अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस डॉक्टर सलीम अख्तर और आज की वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप अमेज़ोन के जो रिव्यूज़ है ना उससे मल्टीपल चीज़ें सीख सकते हैं। यानी यहाँ पे कस्टमर आपके टीचर है, कस्टमर आपका मेंटर है और आप उसके अंडर काम कर रहे हो। कस्टमर आपको रियल टाइम डाटा दे के बता रहा है कि आपने किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को की कंटेंट राइटिंग को, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, कौन कौन सी इंप्रूवमेंट लानी है। अभी इस वीडियो में आपको वाजे हो जाएगा और आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेलर हैं या आप कंटेंट राइटर हैं या आप वी हैं तो तीनों एंटिटीज़ के लिए ये वीडियो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है कि इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं वीडियो में यानी अभी आपको वो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, फिर आप खुद एनालाइज कर लें कि किस तरीके से अमेज़ोन के जो ऊपर आप जो कस्टमर हैं उससे आप कैसे सीख सकते हैं ये सारी चीज़ थ्रू रिव्यूज़। क्योंकि रिव्यूज़ तो एक लाइव डाटा है ना जिसमें कस्टमर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट, मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, ये इसी को किसी को क्लिक कर लेते हैं हम, ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गई। कोई प्रोडक्ट है, कोई इसका ब्रांड है, हम इनके व्यूज़ में जाएंगे, हम यहाँ पे रिव्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पे हम एक इसका लेते हैं और एक फिर कुछ बैड यानी जो लेस रैंकिंग वाली प्रोडक्ट होगी हम उसका लेंगे। अब यहाँ पे देखें मोस्ट रिसेंट में आए आप, यहाँ पे आप देखें कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं ठीक है ना, इस कैटेगरी की ये कोई, और अब आपको देखना है कि इस लिस्टिंग से आप क्या लर्न करना चाहते हैं अपनी कंटेंट राइटिंग में और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में। यहाँ से आप क्या लर्न करेंगे और यहाँ की कंटेंट राइटिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स और जितनी भी फीडबैक है कैसे। फॉर एग्जांपल, बिकॉज द वेट्स फेल्ड टू ट्रिम द क्लॉ आई बॉट दिस एक्सीलेंट प्रोडक्ट वेरी शार्प एंड ईजी टू यूज़। अभी कस्टमर एक लाइव डाटा दे रहा है कि ये आपकी कंटेंट राइटिंग में वेरी शार्प एंड इजी टू यूज़। ये आप टाइटल के अंदर एडजस्ट होता है, ये बाद में बताएंगे। एक्सीलेंट प्रोडक्ट है जी, आगे चलें जी। गोट दीज फॉर द डॉग, दे आर easy यूज़, आई लाइक द फैक्ट कम विद अ सेफ्टी गार्ड। तो अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट को करना चाहते हैं तो आपको पता है कि यार ये जो चीज़ है ना इस तरह की प्रोडक्ट में, ये सेफ्टी गार्ड जो है ना ये एक इसका एक करेक्टरिस्टिक है, इसका फीचर है। क्योंकि फीचर्स में ये टाइटल में आ सकता है। सो डोंट गो फॉर डाउन ऑन क्ला, यानी नेल को ज़्यादा नहीं काटता। आगे चलें, उसके बाद वेरी शार्प एंड एक्यूरेट, शार्प वेरी शार्प, ये ऊपर भी आया है यहाँ पे भी आ रहा है। आगे दीज हैव बीन परफेक्ट फॉर माई कोकापू, हेल्प कीप नेल्स एट बे बिटवीन ग्रोम्स। ठीक है, द हैंडल्स आर वेरी इजी टू यूज़, द हैंडल्स। फिर हैंडल की बात आई है, हेल्प यू हैव द टाइट फर्म ग्रिप। ये जब आप टाइटल में लिखेंगे तो मतलब कस्टमर ये चीज़ चाहता है कि फर्म ग्रिप वाला हो, इस तरह की चीज़ हो। विद नॉन शार्पनेस ऑन द नेल्स बेड्स फॉर द डॉग, क्लिपर्स आर सेफ टू यूज़। ठीक है, कंप्लीट विद सेफ्टी लॉक, ऊपर भी बात गुजर चुकी है। दिस अलाउज अस स्टोर देम सेफली टू। ठीक है, द ड्यूरेबल एंड गुड वैल्यू फॉर मनी, ये तो आप चीज़ें नहीं लिख सकते उसमें अमेजोन में, ये कंटेंट राइटिंग में। इजी टू यूज़ फिर आ गया है। डन दी जॉब, ये तो वैसे इम्प्रेस्ड बाय द क्लिपर्स, ए वेरी लाइट वर्क फॉर थिक। लाइट, लाइट मतलब इसका लाइट वर्किंग आप कह लें इस तरीके से आप पढ़ते जाएं। डज द जॉब ट्रीट वर्क वेल एंड क्वालिटी, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। easy to use and my kitten relaxed when heavy duty dog nail clippers, हैवी ड्यूटी डॉग नेल क्लिपर्स वर्क परफेक्ट टू यूज। अच्छा, ये ऐसे देखते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब इसकी अदर साइड देखें। फर्स्ट आवर यूज में वेरी पुअर क्वालिटी, कट द डॉग नेल्स बट इट हर्ट्स हर एंड ब्लड एवरीवेयर। या अब इसको कोई मसला होगा क्योंकि ये देखें ना इसके सिर्फ 2% बैड रिव्यूज़ हैं, लेकिन इसको भी कंसिडर करना है। तो आपने ये चीज़ अपने सप्लायर को बोली। अब यहाँ पे लर्न कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसी लॉन्च करनी है तो उसमें कौन सी चीज़ें खामी है जो हमने दूर करनी है। डोंट वर्थ द मनी, ये ठीक है। डू नॉट बाई, आई यूज़ दिस वन टोन माई ओल्ड डॉग एंड हैव डॉग टू टाइनी बिट्स एट अ टाइम, रियली हार्ड टू ग्रिप। अब ये बार बार हार्ड टू ग्रिप अगर 1, 2 और 3 स्टार रिव्यूज़ में आता है तो इसका मतलब है आपने अपने चाइनीज सेलर को या जहाँ से आप ले रहे हैं सोर्स कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट है, तो आपने कहना कि यार ये कि मतलब ये रियल टाइम डाटा लोग इस प्रोडक्ट का दे रहे हैं कि ये अगर बार बार आता है, हार्ड टू यूज़ है या ब्लंट है या ब्लड आ जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो आपको पता है इसका पुअर परफॉर्मेंस तो बार बार आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो कट डॉग नेल्स द आइटम फैक्टर, इस तरह से
डॉग दीज फेल अपार्ट, कि मतलब वो पेज उसका लूज हो गया तो वो गिर गया फॉर एग्जांपल। तो इसलिए ये चीज़, ये अब नोट्स बताएंगे अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर या रिटेलर को कि आपको कैसी प्रोडक्ट चाहिए, उसमें ये चीज़ ना हो। और उसके बाद यूज्ड कपल टाइम देन दे ब्रोक, फिर ये ब्रोक उसका उसने लगाया हुआ कि ये देखें जी। तो ये कस्टमर ये भी कहना है कि अब यहाँ से एक और चीज़ आती है, अगर आप बहुत फोकस करके मेरी इस बात को सुन रहे हैं, कि यहाँ पे अगर छोटा नेल क्लिपर है, अगर इस पर्सपेक्टिव में लें पेट सप्लाईज में, तो ये बड़े अगर कुत्तों में, बड़े डॉग्स के ऊपर, बड़े एनिमल पेट के ऊपर अगर ये इस्तेमाल किया जाएगा तो ये टूट जाएगा। तो हमें लिखना है कि कितने साइज़ के डॉग के लिए है, कितने हेल्दी डॉग के लिए है, या कितने जो है ना पाउंड या केजी के डॉग के लिए है। तो शायद उसने इसको बहुत हैवी डॉग के ऊपर इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट अगर छोटी हो तो यहाँ से पॉइंट आता है कि कितनी चीज़ें यहाँ से आ रही हैं। माई डॉग स्क्रीम वेस्ट ऑफ मनी इट नो शॉप, ये चीज़ें अगर बार बार आ रही हैं या आप लॉन्च कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पहले सप्लायर से इनको बोलना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसी की अगर हमने मिसाल ली, तो अगर हम यहाँ पे डॉग नेल क्लिपर्स करते हैं और यहाँ पे किसी नई आइटम जो है उसके पास चले जाते हैं जिसके रिव्यूज़ थोड़ी कदर, जैसे ये है, इसको लेते हैं अभी और इसके यहाँ पे कि क्या इसके ऊपर भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। मोस्ट रिसेंट में अगर जाएँ हम तो आई वॉज ऑन फर्स्ट पॉ एंड दे हैव ब्रोकन, तो इसका मतलब वहाँ और यहाँ ब्रोकन, ब्रोक आफ्टर वन यूज़, मतलब इसकी चीप क्वालिटी हो सकती है। अब ये मोर देन वन क्वालिटी मार्केट में होगी तो आपने प्राइस की कंपैरिजन के साथ लेना है कि अगर चीप प्रोडक्ट होगी तो टूटने वाली होगी तो आपने कौन सी लेनी है, मार्केट ख़राब करनी है तो सस्ती आप लेंगे। ब्रोकन, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट के मुकाबले में चीप है क्योंकि इसके बार बार ब्रोकन के फर्स्ट यूज़ डिडंट कट प्रॉपरली। हाँ ये देखिए यहाँ पे ब्लंट का आ रहा है, ब्लंट, ठीक है जी, ब्लंट आ रहा था, ये हो गया ब्रोक विद इन 3 मंथ। तो ये बार बार ब्रोक कर रहा था, इसका मतलब इसकी क्वालिटी पहले के मुकाबले। तो जब आप इस 10 प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे, 10 प्रोडक्ट्स को आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें। तो ये आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटजी में आप क्या कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपका होमवर्क कितना कंप्लीट है। फॉरगेट अबाउट सोर्सिंग, अभी आप हंटिंग पे हैं, फॉरगेट अबाउट लॉजिस्टिक्स, फॉरगेट अबाउट अभी आप लिस्टिंग लगा रहे हैं या कैसा कंटेंट आपने बनाना है। पहले ये पढ़ के आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट मैं जो मंगा रहा हूँ वो कौन सी मंगानी है मैंने। फिर आप ट्रायल बेसिस पे छोटी सी थोड़ी मंगाएंगे, फिर उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे आप, ठीक है ना। तो इससे हमने क्या लर्न किया, हमने ये सीखा यहाँ से इस वीडियो से कि जब आप वे हैं या आप सेलर हैं और कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं तो अब आपको डाटा चाहिए कि मैं कहाँ से पता करूँ ये प्रोडक्ट कौन सी है, ये जो मैं बाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप पता करेंगे, यहाँ से आप पता करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक प्रोडक्ट है, ये ले लेते हैं हम, बेस्ट सेलर वाली। तो ये बहुत अगर मशहूर है और इसकी भी आप इन्स एंड आउट उसी तरीके से पहले हम चलते हैं कि कंटेंट राइटिंग में आप कौन सी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं जो यहाँ पे है। फास्ट डिलीवरी, ये तो फीडबैक होनी चाहिए रिव्यूज़ में, कहाँ से आ गया। कम ऑन टाइम, वैल्यू ऑफ मनी, ये कहाँ से। एक्सीलेंट प्रोडक्ट में क्या, लव द टेस्ट, ठीक है जी, टेस्ट की बात आप कर सकते हैं, मनी की बात आप नहीं कर सकते, अपने कंटेंट में फ्री डिलीवरी की बात नहीं कर सकते। छोड़ दें इसको। एक्सीलेंट डिलीवरी है ये, कैट्स लव दीज, ये डिलीवरी की ज़्यादा गुड क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी, ये कुछ सेंसिबल व्यूज़ इसके लग ही नहीं रहे हैं। और अगर इसकी नेगेटिव साइड पे जाएं हम तो यहाँ पे फूड वाज ऑफ सो कुड नॉट ईटन, यानी वो बाहर निकली हुई थी, कैडेड चाहिए। मैंने कुछ प्रोडक्ट फूड की ले ली है तो कुछ और प्रोडक्ट अगर ऐसे ले, जैसे पहली प्रोडक्ट की मैंने मिसाल दी, एग्जांपल दी, तो उससे आप सीख सकते हैं। तो नाउ यू आर अ फुली एजुकेटेड पर्सन बिफोर यू आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट योर सप्लायर। what sort of product do you need, what quality you need, what packaging you need। अगर इसमें पैकेजिंग की बात आती, पैकेजिंग जैसे ये यहाँ पे हमने इसमें कमेंट देखा कि फूड बार थी यानी पैकेजिंग ओपन थी, तो क्या माइंड में है कि यार हमने पैकेजिंग कैसी रखवानी है, ये ना हो कि वो प्रोडक्ट ही बाहर आई हुई हो, तो वो फिर हाइजीन की वजह से लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट भी कैसी उसकी पैकेजिंग हो, ब्रांडिंग हो,
उसकी क्वालिटी, शेप, क्लीनिनेस, अगर वो कटिंग चीज़ है तो शार्प कैसी होनी चाहिए, फिर प्रोडक्ट ड्यूरेबल हो कि जो टूटने वाली ना हो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट पहले एजुकेशन ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, मतलब उसके बाद फिर आप ऑर्डर दें। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइमली इस तरह की वीडियोस जो एक इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं विद हैविंग अ 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिलते जाएं। और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें और अगली वीडियो तक का इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम।